सो गाइज इस वीडियो में बनाने वाले हैं हैशटैग फाइंडर, वो भी पाइथन और टिकिंटर का इस्तेमाल करके। मेरा क्या लॉजिक होने वाला है सबसे पहले बता देता हूँ। मेरा लॉजिक ये होने वाला है, इस वेबसाइट पे जब भी मैं आता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैंने स्पोर्ट्स डाला तो मुझे क्या मिलते हैं, स्पोर्ट्स के जितने भी टैग जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, और जैसे हम इन्हें कॉपी कर लेते हैं तो ये कॉपी हो जाते हैं। तो मेरा क्या आइडिया है कि इन टैगों को इस्तेमाल करके जो ये टैग आ रहे हैं, क्यों ना हम टिकिंटर और पाइथन की हेल्प से एक अच्छा सा डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएं और इसमें हम ये कॉपी करा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, मैंने पहले ही बना रखा है, कोड को बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले दिखा देता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो मैं जैसे लिखूंगा पाइथन हैशटैग फाइंडर, वो मैंने पाइथन टिकिंटर की हेल्प से बनाया है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, जिसका मैंने ट्रेंडिंग हैशटैग जनरेटर नाम दिया है। अगर मैं यहाँ लिखूँ स्पोर्ट्स SPORTS और मैं जनरेट न्यू पे क्लिक करूँ तो ये फाइंड कर रहा है। फाइंड करके जैसे ही ये लाएगा तो यहाँ पे उठा के ला के दे देगा। तो ये हैशटैग जनरेटर है। और ध्यान रखना, मैंने एक जो हैशटैग जनरेटर है मास्टर प्रोग्रामिंग, वो अपना ऐड किया है बाय डिफ़ॉल्ट। कैसे ऐड किया है और कैसे आप ऐड कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन ये जो हैशटैग जनरेटर है ये कहाँ से आ रहे हैं, तो सबसे पहले बता दूं, ये यहाँ से उठ के आया है सेम टू सेम। उसने क्या करा, जो मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स डाला था इसमें और जनरेट न्यू पे क्लिक किया था तो स्पोर्ट्स यहाँ के हिट हुआ और यहाँ से कॉपी करके इसने इसमें पेस्ट कर दिया। कुल मिला के हम वेब स्क्रैपिंग कर रहे हैं और वेब स्क्रैपिंग की सहायता से हम इन्हें स्क्रैप करके अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन में दिखा पा रहे हैं। तो ये कैसे काम करता है, कैसे मैंने बनाया है, यहाँ पे हम कॉपी भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ कॉपी हैशटैग क्लिक हो तो डेटा कॉपी हो गया है और मैं कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ जो भी मैंने हैशटैग जनरेट किए हैं। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो मेरा जो हैशटैग जनरेटर है वो बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन है। पीछे बैकग्राउंड है, या मैंने जो टाइटल है वो अच्छे से दिया है, क्लियर बटन लगाया ताकि क्लियर हो जाए सारा डेटा। और अगर योर कीवर्ड डालने के लिए वो कह रहा है, तो अगर मैं जनरेट नाउ पे क्लिक करूं तो वो एंटर योर कीवर्ड डालने के लिए बोल रहा है। तो इसी तरीके से अगर मैं कॉपी टेक्स्ट पे क्लिक करूं तो ब्लैंक टेक्स्ट को कॉपी नहीं कर रहा है। तो पूरी वैलिडेशन मैंने लगाई है। लेकिन ये हैशटैग कैसे काम करता है, ये कोड को समझाने से पहले एक बात और बता दूं, मैंने पूरा आर्टिकल इसके ऊपर लिखा है कैसे ये काम करता है, क्या क्या इसमें फंक्शनलिटी है, क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा। लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। आपको बस अगर मेरे समझाया हुआ भी पसंद नहीं आता है तो आप इस आर्टिकल को फॉलो कर सकते हैं और इसका कोड आपको डाउनलोड नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके इस कोड पे जाके मतलब इस आर्टिकल पे जाके डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। तो आपका जो कोड है ये पूरा आपको डाउनलोड होके मिल जाएगा। लेकिन डाउनलोड करना इतना ज़रूरी नहीं है जितना समझना ज़रूरी है, ये आखिर बनाया कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे कि कैसे बनाया। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके से सारे अमेजिंग न्यू आइडिया के साथ मैं टिकिंटर, सेलेनियम और बहुत सारी जेंगो के साथ प्रोजेक्ट लाने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चला जाइए, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैंने इम्पोर्ट लाइब्रेरी करी, बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइब्रेरी है जैसे कि टिकिंटर की, पाइप पर क्लिप की कॉपी करने के लिए जो हम टेक्स्ट कॉपी करते हैं वो इस लाइब्रेरी के थ्रू कर पाते हैं। और रिक्वेस्ट लाइब्रेरी करी ताकि हम उस वेबसाइट से डेटा उठा पाएँ। और ब्यूटीफुल सूप करी उस वेबसाइट से हमें डेटा को स्क्रैप करने के लिए, मतलब स्क्रैप करके डेटा को फाइंड करने के लिए। थ्रेड हमने इसलिए इस्तेमाल करा है ताकि हम चीज़ें वो कर पाएँ, मतलब हम जो प्रोजेक्ट है वो रन कर पाएँ। अगर आपको टिकिंटर नहीं पता है कैसे काम करता है तो आप मेरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं। पूरा ट्यूटोरियल शुरू से लेकर एंड तक बना रखा है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने क्या करा है, सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन क्या काम करता है, ये पूरा इस फंक्शन के अंदर ही पूरा कोड लिखा है, लास्ट में मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया है। तो ये जो फंक्शन है कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक विंडो बनाई है जो कि उसका नाम हैशटैग फाइंडर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हैशटैग फाइंडर जो आ रहा है वो यहाँ से उठ के आ रहा है। और मैंने एक आइकन दिया है, जो आइकन मैंने ये लगा रखा है, ये जो आइकन लगाया है मैंने, ISO फाइल लगती है, ध्यान रखना इसमें। और ये जो आइकन है मेरे एप्लीकेशन में नीचे की साइड दिख रहा होगा, ये मैंने लगाया है यहाँ से। और मैंने इसे साइज़ दिया है मैक्स और मिन साइज, यानी कि ना तो ये बड़ा हो सकता है और ना ही छोटा हो सकता है। तो ये मिक्स और माइन साइज मतलब इस साइज का ही बनाया है।
और इसी तरीके से मैंने एक बैकग्राउंड में इमेज दी है जो कि मैंने फोटोशॉप से अच्छी सी एडिट की और उसे एक डिज़ाइन दिया। तो मैंने जो इमेज है ये इसके बैकग्राउंड में मैंने ऐड की है पूरी, आप देख सकते हैं इस बैकग्राउंड में जो इमेज है मैंने बैकग्राउंड में ऐड की है। कैसे ऐड की है, मैंने ये क्या करा है, एक हेड बनाया है और एक लेबल बनाया। लेबल के अंदर मैंने हैश मतलब जो मेरा ऑब्जेक्ट है विंडो का वो पास किया है, और जो मैंने इमेज लिया था ये बैकग्राउंड में वो ऐड कर दिया है और उसको साइज़ दे दिया है कि इस साइज़ में ये फिट हो जाए। ये एक साइज है, कैसे साइज है ये अगर नहीं पता है तो आप टिकिंटर का फॉलो करिए, पूरा उसमें बताया गया। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है, अभी के लिए इसे इग्नोर करिए क्योंकि कुछ काम नहीं कर रहा है, बस मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, अब बात क्या आती है, जो वेरिएबल है ये यूज़र नेम रखा है, बस ये ध्यान रखना। और मैंने एक फंक्शन बनाया जो क्या करेगा, जो AC मतलब AC दिखाता हूँ क्या है। AC का मतलब है जो भी हमारा कंटेंट इसमें टाइप होगा, यानी कि इसमें टाइप होगा उसको क्लियर करने के लिए काम करेगा AC। और मैसेज मतलब मैसेज ये डिलीट करने के लिए मतलब ये वाला। तो ये मेरा मैसेज बॉक्स है, ये मेरा AC नाम दिया है मैंने। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ध्यान रखना एकदम टेक्स्ट भी चला जाता है। अगर मैं क्लियर नाउ बटन पे क्लिक करूँ और मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो योर कीवर्ड भी हट जाता है ऑटोमेटिकली। कैसे हुआ बताऊँगा। तो मैंने क्लियर दे रखा है, ये क्लियर दे रखा है और एक मैसेज बॉक्स लगा रखा है। जब भी क्लियर होगा एक मैसेज बॉक्स पॉपअप ओपन होगा, क्लियर डेटा सक्सेसफुली, जो कि यहाँ से आ रहा है। इसी तरीके से मैंने रिमूव वैल्यू को भी दिया है ताकि वो एंटी बॉक्स में जैसे ही मैं क्लिक करूँ, जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो एकदम डेटा 0 से लेकर एंड तक डिलीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ इवेंट हैंडल से उसके विजिट से सारा 0 से लेकर एंड तक सब कुछ डिलीट कर रहे हैं, तो यहाँ से डिलीट हो जाता है। इसी तरीके से मैंने एक फंक्शन बनाया फाइंड हैशटैग। ये क्या करता है, जो भी मैसेज है हमारा, मतलब सबसे पहले जो भी इसमें टेक्स्ट होगा, पहले जो भी पहले होगा ये लाइन डिलीट करेगी ये वाली, और चेक करेगी दूसरी कंडीशन की AC में योर कीवर्ड तो नहीं है। अगर है और AC में कुछ भी टेक्स्ट नहीं है, मतलब मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे अगर योर कीवर्ड है या फिर कुछ भी टेक्स्ट नहीं है, अगर जनरेट नाउ पे क्लिक करोगे तो एरर देगा जो हमने यहाँ लिखा है। ये वाला एरर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। मान लो अगर इसकी जगह योर कीवर्ड होता तो क्या होता, तो योर कीवर्ड पे भी सेम एरर आएगा क्योंकि हमने कंडीशन लगा रखी है। नीचे आप देख सकते हैं पूरी कंडीशन मैंने इसलिए लगा रखी है। अगर इन दोनों में से यानी कि 0 टेक्स्ट नहीं होता है और योर कीवर्ड भी नहीं होता है तो ट्राई में जाएगा, और जो भी हमने कीवर्ड डाला था यूज़र नेम में, जो भी हम कीवर्ड डालेंगे, जैसे हमने मान लो स्पोर्ट्स ही डाल दिया, तो वो क्या करें, जिस जनरेट नाउ पे मैं क्लिक करूँगा तो वो यूज़र नेम में ले लेगा। यूज़र नेम जो मैंने यहाँ वेरिएबल बनाया था उसका नाम ले लेगा, यूज़र नेम से शुरू से लेके एंड तक ले लेगा, और लेने के बाद क्या करेगा, उस कीवर्ड को इस URL पे हिट करेगा। आप देख सकते हैं जो मैंने ये URL इस वेबसाइट पे डाला था यहाँ पे हिट लगा देगा ये एंड में। मैंने इस तरीके से ये बनाया ताकि कीवर्ड ऐड हो जाए। और जैसे ही मैं जनरेट नाउ पे क्लिक करूं तो एक पॉपअप ओपन होगा। पॉपअप ये वाला ओपन हुआ है कि वी आर फाइंडिंग द रिजल्ट, मतलब रिजल्ट को हम फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद इस पर रिक्वेस्ट जाएगी, जो ये URL है ये इस पर रिक्वेस्ट भेजेगा, और रिक्वेस्ट के बाद सारा डेटा जो उस HTML पेज का होगा, पूरा HTML जो कोड है, कंट्रोल U प्रेस करके दिखाता हूँ, ये पूरा कोड उठा के ये इसमें ला देगा, इस फोल्डर में RES फोल्डर में। RES से हम सारा टेक्स्ट उठा लेंगे ब्यूटीफुल सोप के द्वारा और फाइंड कर लेंगे जितने भी P1 है वो इसमें आ जाए। और हम क्या करेंगे, जितने भी P1 है उनमें से उठा के अपना सारा डेटा जो है, P1 का मतलब है आपको दिखाता हूँ। अगर इस वेबसाइट पे देखो तो ये पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ है P1। तो मैंने क्या करा, सारे पैराग्राफ को उठा के जो पहला है वो ले लिया और उसमें से टेक्स्ट कॉपी कर लिया। ये कॉपी कर लिया, ये जो कॉपी किया है मैंने, जो उठाया है ये मैंने क्या करा है, यहाँ से उठाया। ये RES में से मैंने जो P1 है, P1 एक ID है, आपको दिख जाएगी। अगर आप नहीं जानना, मतलब अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा, मैं दिखा देता हूँ। आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करके आप देख सकते हैं P1 कहाँ से आ रहा होगा। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, 1 मिनट, मैंने एड्स पे क्लिक कर दिया है तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो P1 है ये कुल मिला के एक ID है जो मैंने निकाल लिया है। ठीक है, तो P1 एक टैग है, आप देख सकते हैं इसके अंदर जितना भी टैग है, जितना भी कोड है वो मैंने यहाँ से उठा के इसमें लिया है। और मैंने कुछ चीज़ें जो HTML की आ रही थी वो मैंने रिप्लेस करके 0 कर दिया है। मतलब मान लो अगर ये वाली चीज़ें आ रही हैं P1 वगैरह वगैरह, तो मैंने क्या करा, उन्हें ब्लैंक कर दो ताकि हमारे जो हैशटैग है केवल वही आ पाए और HTML का कंटेंट या एक्स्ट्रा कंटेंट ना आ पाए। दूसरी बात, अगर ये वाला हमारे पास हैशटैग आ रहा हो
तो उसकी जगह रिप्लेस कर दे masterprogramming.com। अगर मैं दिखाऊं तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे ये वाला वो आ रहा था, मैंने इसकी जगह रिप्लेस कर दिया। अगर यकीन नहीं आ रहा है ये वाला, तो आप है ना इसकी वेबसाइट पे जाओ और यहाँ चेक करो कि इसमें ये वाला आ रहा है। ये वाला इनका है, मतलब इनका ही ये हैशटैग है यार, उसमें ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट का। तो मैंने क्या करा है, इसमें अपना ऐड कर दिया मास्टर प्रोग्रामिंग का, ताकि आप देख पाएँ यहाँ पे। तो मैंने रिप्लेस करके और फिर से इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट का मतलब है कि जो भी डेटा आया होगा RES में, मैंने इसे यहाँ शो करा दिया है, और अगर कुछ एरर आता है तो यहाँ दिखाई देगा वो। तो इसी तरीके से फाइंड जो हैशटैग है यहाँ पे, मतलब ये फंक्शन बैकग्राउंड में चल रहा है, वो सिंपल से इसका मतलब यही है। उसके अलावा मैंने एक फंक्शन बनाया है कॉपी नाम से। ये क्या करेगा, अगर टेक्स्ट में, मतलब अगर मैसेज बॉक्स में इसमें कुछ नहीं होगा तो ये वाला मैसेज शो कर देगा, टेक्स्ट बॉक्स इज ब्लैंक। अगर शो होगा तो कॉपी कर लेगा। कॉपी करने के लिए मैंने pc.copy यूज़ किया है, क्योंकि पेपर क्लिप के अंदर मैंने SPC इंपोर्ट किया, और SPC इंपोर्ट करने के बाद उसके अंदर एक फंक्शन है कॉपी नाम का, जो भी उसके अंदर टेक्स्ट पास करोगे वो कॉपी कर लेगा। और हमने एक वो दिखा दिया है कि मैसेज बॉक्स, ताकि वो कॉपी होने के बाद एक मैसेज बॉक्स दिख जाए कि हाँ कॉपी हो चुका है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये मैंने AC बनाया, एंट्री बॉक्स ये वाला है AC, ये इस डिज़ाइन से बनाया है। और मैंने ये जो एंट्री बॉक्स है वो इस कोड से बनाया है। इसी तरीके से मैंने एक बटन बनाया जनरेट नाउ का, जिसका नाम एंटर दिया है। और जब भी ये इस बटन पे, मतलब जनरेट नाउ बटन पे कॉल हो, मतलब क्लिक होगा, तो कमांड के थ्रू एक फंक्शन रन होगा फाइंड हैशटैग ट्रैक, जो कि हमने ये बनाया था। और इसके अंदर ये जो थ्रेड है, इसके अंदर हमने फाइंड हैशटैग नाम के फंक्शन को कॉल किया है, जिसके अंदर सारा डेटा स्क्रैप होके आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो मैंने उसके बाद एक क्लियर बटन बनाया है क्लियर करने के लिए। क्लियर, जैसे ही क्लियर बटन पे क्लिक होगा, मतलब इस बटन पे क्लिक होगा क्लियर पे, तो यहाँ भी एक फंक्शन कॉल होगा जो क्लियर होगा। तो आप देखो मैंने एक फंक्शन बनाया क्लियर का, जो सारा डेटा क्लियर कर देगा। इसी तरीके से अगर आप नीचे देखें तो मैंने एक बॉक्स बनाया स्क्रॉल टेक्स्ट, जो कि ये स्क्रोलेबल है। मगर अगर आपके अंदर जितना भी कंटेंट आएगा तो आप इसे खुद भी स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर से नीचे। तो ये स्क्रोलेबल, मतलब स्क्रॉल बेस्ड मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, तो आप देख सकते हैं कैसे बनाया होगा। तो इसके अंदर जो भी कंटेंट है हम इसी की हेल्प से ले पा रहे हैं। और एक मैंने कॉपी बटन बनाया, जो कि आप देख सकते हैं कॉपी बटन है, जो कि क्या करेगा, जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तो कॉपी नाम के एक फंक्शन को कॉल करेगा, जो कि हमने कॉपी नाम का फंक्शन बनाया। तो कुल मिला के कोड बहुत सिंपल है। और लास्ट में हमने जो टिकिंटर का कहना है कि मेन लो बाद में रहेगा, तो मैंने लगा दिया, और लास्ट में मैंने हैशटैग जो है उसे कॉल कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने जो हैशटैग जनरेटर है ये बनाया है। और मैं पहले क्लियर करके कुछ और दिखा देता हूँ। मान लो मैं राहुल गांधी डालता हूँ, राहुल गांधी डालता हूँ, मान लो GNDHI, तो आप देखो राहुल गांधी के ऊपर क्या क्या जनरेट करके देगा। तो आप देख सकते हैं इसने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जितने भी लेटेस्ट हैं वो हैशटैग जनरेट करके दे दिए। तो ये जो हैशटैग जनरेटर है मैंने आपको बता दिया है कि कैसे काम कर रहा है, मैंने टिकिंटर की हेल्प से बनाया है। और मैं ये सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन कोड इसलिए नहीं बना सकता और दिखा नहीं सकता, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है चीज़ों को एडजस्ट करने में। इसलिए मैंने पहले कोड करके चीज़ें बना ली, टेस्ट कर ली, और उसके बाद पूरा आर्टिकल लिख दिया कि कौन सी क्या लाइन काम कर रही है, और आपको कोड भी दे दिया यहाँ पे। तो आप इसका लिंक सारा नीचे है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।